खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मोल्डो में भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक। आपको बता दें कि सीमा विवाद पर छठे दौर की बैठक लगातार जारी है। भारतीय क्षेत्र से चीनी सैनिकों को हटाने पर बातचीत होगी। बैठक में पहली बार MEA का प्रतिनिधि शामिल है। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी के साथ साथ कई सारे ऐसे रक्षा विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बैठक में कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो शामिल हैं। मोल्डो में भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक, सीमा विवाद पर छठे दौर की बैठक लगातार जारी है। तो भारतीय क्षेत्र से चीनी सैनिकों को हटाने पर बातचीत होगी और साथ ही लगातार जो अभी माहौल देखा जा रहा है चीन और भारत के बीच में, काफी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था और इसी को लेकर कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इससे मसला जरूर सुलझेगा। और हमारे साथ मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। बहुत सीधा सवाल है सर, कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी आज। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं देशवासियों को इस बातचीत से, क्योंकि लगातार चीन और भारत के बीच में हम देख रहे हैं कई समय से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी इस बैठक में? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये एक प्रोसेस है जो शुरू हुआ है पोस्ट 29 और 30 की रात को, जब अगस्त की रात को जब भारतवर्ष ने साउथ पेंगोंगसो में जो कैलाश रिज है इसके ऊपर कुछ चोटियों पे प्रिवेंटिव एक्शन में जाकर के अपने इलाके में ही कब्जा कर लिया जी। और वो धीमे धीमे बढ़ता गया। उसके बाद 7-8 के करीब जो सिंगापुर नॉर्थ बैंक था उसकी ऊपर भी हम पहुंच गए। तो चाइना का जो इनिशिएटिव था कि वो पूरी तरह से हम उनके बातों पे सुन रहे थे, वो चेंज हुआ और उसके बाद उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर्स की लेवल की बात की पहल की, जिसमें कोई 4 सितंबर को बाद में कुछ निकला नहीं। 10 सितंबर को एक 5 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स में। उसके बाद ये हुआ कि प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन इस दौरान मेरे हिसाब से चाइना बहुत शॉक था, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि भारतवर्ष ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। एनीवे, जो कुछ भी हुआ काफी सोच समझ के जब आज और 6 पीक्स पे हम लोगों ने कब्जा कर लिया, तो वो बातचीत के लिए तैयार हो गए आज, जिसमें कि कोर कमांडर हमारे और एक फॉरेन मिनिस्ट्री का बंदा भी वहां बैठा है। मेरे ख्याल में ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। चाइना से ये उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आज की बातचीत में सब कुछ सुलझ जाएगा, क्योंकि जो इसमें मेरे ख्याल में जो होना चाहिए, जो डिसएंगेजमेंट एंड एस्केलेशन की वो बात करेगा। लेकिन सबसे पहले हमारा पॉइंट तो सिंपल एंड प्लेन होना चाहिए। 30 अप्रैल के पहले की जो पोजीशन थी, पहले तो वहां पे जाओ, उसके बाद आप डी एस्केलेशन की बात करो, क्योंकि डिसएंगेजमेंट या डिएस्केलेशन में साथ ही साथ जो डीमोबिलाइजेशन होगा, जो सारे ट्रूप्स वहां जमा हैं, क्योंकि 96 के पैक्ट के हिसाब से वहां पे ट्रूप्स का एक फिक्स्ड है कोटा कितना हो सकता है। लेकिन जब तक चाइना पीछे नहीं हटता है, हम लोगों को बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, एक मैकेनिज्म वर्कआउट होना चाहिए कि जी भाई ये चीज करोगे, क्योंकि चाइना का एक इतिहास है, चाहे वो 90 पंचशील का हो 54 में, ना 93 का पैक्ट हो, 96 का पैक्ट हो, 2005 का पैक्ट हो, 2013 का पैक्ट हो, वो हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं जैसे ही उनको मौका मिलता है। तो हम लोगों को बहुत केयरफुली रहना चाहिए और बहुत ज्यादा उम्मीदें आज की बात पे नहीं। ये एक प्रोसेस है जो शुरू हुआ है, एंड लेट्स होप एंड प्रे कि कुछ अच्छा सेंस चाइना में आता है और वो इन बातों पे बात करने को तैयार होते हैं। मेरा मानना ये है कि ये इस प्रोसेस का एक पहला हिस्सा है
और ये बातचीत आगे भी चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया के चतुर्वेदी जी, आपने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और बातचीत में भी यही उम्मीद की जा रही है कि इन पॉइंट्स को ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आप खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।